हेलो बच्चा लोग। मैं आपकी दोस्त आपकी टीचर जपनीत। आपका स्वागत है जपनीत की व्याकरण शाला में। चलिए, तो आज हम छोटे छोटे दो टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इंटर रिलेटेड है। ठीक है। और हमारा पहला टॉपिक है आज का उपपद विभक्ति। ठीक है, उपपद विभक्ति इसका मतलब क्या है? संस्कृत व्याकरण में जब किसी विशेष शब्द के कारण कोई विशेष विभक्ति लगती है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो उपपद विभक्ति क्या हो गया? जब कोई विशेष शब्द के कारण, मतलब कोई विशेष पर्टिकुलर वर्ड के लिए पर्टिकुलर विभक्ति यूज हो रही है तो वो हो गया हमारा उपपद विभक्ति। चलिए, अब हम विभक्ति के साथ कौन से शब्दों का प्रयोग होगा ये याद करना होता है, ये देख लेते हैं। ठीक है। द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति क्या है? देखिए, परितः या फिर सर्वत, मतलब कि चारों ओर। इसका मैं मीनिंग भी उदाहरण भी बता देती हूँ। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। ग्राम मतलब कि गांव, परित मतलब चारों ओर, गांव के चारों ओर बहुत सारे पेड़ है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, उभयत यानी कि दोनों ओर। ठीक है। नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति। नदी के दोनों ओर वृक्ष है। ठीक है। प्रति यानी कि की ओर, उसकी दिशा में, ऐसे। ठीक है। धिक मतलब कि धिक्कार। ठीक है। और विना मतलब कि बिना, ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं। और अंतरा, अंतरा मतलब कि बीच में। विना के लिए एक चीज आपको दी है, ये पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है विना के स्वाद द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीनों सही, तीनों विभक्ति लगती हैं। अभी आगे हम फिर से विना पढ़ने वाले, मतलब। ठीक है। चलिए, तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में कौन से है? सह, साकम, सार्धम और समम। ये चारों शब्दों का मतलब है साथ। ठीक है। चारों मतलब का शब्दों का मतलब है साथ। अलम, अला मतलब बस करो या मत करो, रुक जाओ अब। ठीक है। तो अलम का प्रयोग होगा। विना, विना मतलब कि बिना, किसी चीज के बगैर। हीना या फिर हीनहा मतलब या शून्य, दोनों का ही मतलब क्या है? रहित या कम। ठीक है। विद्याहीनः ना शोभन्ते। ठीक है। वही शोभा निकम, जो विद्याहीनाः ना शोभन्ते, विद्या के बिना शोभा नहीं है, यही मतलब हो रहा है। ठीक है। मतलब काइंड ऑफ ये भी बिना है, लेकिन कम विद्या, विद्या रहित शोभता नहीं है। अनपढ़ होना शोभता नहीं है। ठीक है। तो काइंड ऑफ हीना का मतलब भी बिना ही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ठीक है। चतुर्थी विभक्ति में नमः यानी नमस्कार, स्वस्ति यानी कि कल्याण हो, और स्वाहा यानी कि अग्नि में आहुति। अलम यानी कि पर्याप्त, कोई चीज सफिशिएंट होना, काफी होना। क्रुद्ध मतलब कि क्रोध करना। ठीक है। इसके बाद पंचमी विभक्ति में आ जाएंगे। पंचमी विभक्ति में आपको दिया है बहि मतलब कि बाहर, भी या फिर त्रे मतलब कि डरना या किसी की रक्षा करना। ठीक है। तृतीय मतलब कि बिना, बिना मतलब बिना, और प्रभृति मतलब लेकर से। ठीक है। षष्ठी विभक्ति के कुछ शब्द। ऊपरी मतलब ऊपर, जैसे वृक्षस्य ऊपरी खगाः सन्ति। वृक्षस्य मतलब पेड़ के ऊपर, खगाः मतलब कि बहुत सारे पक्षी, सन्ति मतलब है। अधः मतलब नीचे, पुरतः या फिर अर्ग्रतः मतलब कि सामने, पृष्ठः मतलब कि पीछे, और समीपे मतलब कि पास। ये सब हमने अव्यय में शब्द पढ़े थे। उसके बाद सप्तमी विभक्ति के कुछ शब्द। कुशल, निपुणः और प्रवीणः, तीनों का मतलब चतुर होना, होशियार होना। स्नेह या फिर स्नेह, दोनों का अर्थ प्रेम करना। और विश्वास, विश्वास मतलब कि विश्वास करना। अब हमने आखिर ये शब्द क्यों पढ़े, हमने ये उपपद विभक्ति क्यों पढ़ी? तो ये हमने पढ़ी है ताकि हम वाक्य संशोधन कर सके, ताकि हम वाक्य संशोधन कर सके। वाक्य संशोधन यानी कि गलत सेंटेंस में कुछ एरर्स है जिसको हमको सही करना है। चलिए, संस्कृत वाक्य संशोधन या फिर संस्कृत सेंटेंस करेक्शन में मुख्य रूप से कर्ता, क्रिया, अन्वय, विभक्ति और वचन की अशुद्धियों को सुधारा जाता है। ठीक है। उदाहरण देखिए, एकदम सिंपल वाला उदाहरण।
बालकः पठन्ति, बालकः एक वचन है, पठन्ति प्लूरल में है, तो हम या तो बालक को बहुवचन में कर देंगे या हम पठन्ति को एक वचन में कर देंगे। तो यहाँ पर वो दोनों लिखे हुए, बालकः पठति एक वचन के साथ एक वचन, या फिर बालकाः पठन्ति। ठीक है, उसके बाद ऐसी हास रामः गमिष्यन्ति। हास मतलब कि आपका जो होता है कल, बीता हुआ कल। ठीक है, और गमिष्यन्ति जो है प्लूरल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और है भी बहुवचन। तो अगर मैं इसको प्लूरल में ही रखना चाहती हूँ तो मैं पहले तो इसे गमिष्यति कर दूँगी, यानी कि मैं इसे एक वचन में ले आई, और प्लूरल में फ्यूचर में रख रही हूँ मैं, तो मुझे इसे आने वाला कल करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ पर श्व लिख देंगे। ठीक है, अब अगर मुझे इसे पास्ट टेंस में करना है तो मैं गमिष्यन्ति की जगह आगच्छत कर दूँगी, जो कि एक वचन शब्द है। ठीक है, और हास को हम हास ही रहने देंगे, जिसका मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, अब ये तो कुछ बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल्स है। अब हम इसे अलग अलग बांट के देखते हैं, जैसे कि कर्ता और क्रिया का तालमेल। ठीक है, ठीक है, इसमें नियम क्या दिया है, जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा क्रिया भी उसी पुरुष और वचन का होगा। सह गच्छन्ति, सह गच्छन्ति, सह एक वचन है और वही गच्छन्ति जो है प्लूरल में है। तो यहाँ पर क्या बोला है, आपको क्रिया को कर्ता के हिसाब से लाना है, तो क्रिया को मैंने गच्छन्ति की जगह कर दिया गच्छति। ठीक है, क्लियर है। फिर क्या है, त्वम पठति, त्वम के साथ क्या आना चाहिए, पठसी, तो मैंने यहाँ पर पठसी कर दिया। अहम लिखसी, अहम के साथ क्या आना चाहिए, आमी, आवह आमा वाला, तो आमी लिखामी। ठीक है, और बालकः धावति, धावना मतलब धाव मतलब कि भागना। ठीक है, दौड़ना। ठीक, तो बालक कहाँ गया, एक मिनट, बालकाः धावति, बालक कहाँ है मतलब प्लूरल में, तो धावंती कर दिया मैंने। क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद ये जो हमने उपपद विभक्ति पढ़ी उससे रिलेटेड आया कि सह के साथ जो है क्या आएगा, तृतीय विभक्ति का ही शब्द आएगा। तो यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग चले, देखिए रामः सीतायाः सह वनम गच्छति, तो यहाँ पर सीतया हो गया। ठीक है, मतलब कि विसर्ग हट गया, मतलब कि विसर्ग हट गया, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, ऐसी पुत्रः पितुः सह गच्छति, तो पितु की जगह हो गया पित्रा, जो कि तृतीय विभक्ति का एक वचन शब्द है। क्लियर है। ऐसे ही आ गया नमः, ऐसे ही आ गया नमः, नमः मतलब कि नमस्कार, ये चलेगा चतुर्थी विभक्ति के साथ। तो मैं अब जो है इसको चतुर्थी विभक्ति में कर दूंगी, श्री गुरुम नमः या श्री गुरुस्य नमः। ये इसको मैंने क्या कर दिया, श्री गुरुवे नमः, तो गुरुवे। ठीक है, शिवाय नमः, तो इसको मैंने क्या कर दिया, अच्छा सॉरी ये ऑलरेडी शुद्ध है, शिवम नमः था तो मैंने इसे क्या कर दिया, शिवाय नमः। गणेशम नमः लिखा हुआ था, ठीक है, गणेशम नमः लिखा हुआ था तो मैंने इसे शुद्ध करके कर दिया गणेशाय नमः। ये अब आप बताइए, खुद सोचिए जरा कि अगर आपको उपपद विभक्ति ना आती हो तो इस टाइप का संशोधन करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप उपपद विभक्ति पढ़ के तभी ये पढ़ना। ठीक है, विना, क्या विना मतलब कि बिना, इसका आपको बताया कि द्वितीय तृतीय और पंचमी तीनों के साथ चलता है ये। चलिए वाक्य देखते हैं, ज्ञानस्य विना मुक्ति न भवति। ठीक है, शुद्ध करके ज्ञानम विना मुक्ति न भवति, ज्ञानम हो गया। ठीक है, बाकी तो सेम टू सेम है, बाकी सेम टू सेम है। ठीक है, फिर आ जाइए भी मतलब कि डर, और रुच मतलब कि किसी चीज़ में रुचि होना, कोई चीज़ आपको अच्छी लगना। देखिए बालक सर्पम बिभेति मतलब वो सांप से डरता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्पात, सर्पात पंचमी विभक्ति में चला गया। ठीक है, उसके बाद मोदकम माहम रोचते मतलब मुझे मोदक पसंद है, मम मोदकम रोचते, दोनों का यही मतलब है, शुद्ध लेकिन नहीं है। शुद्ध ये कब हुआ, माहम मोदकम रोचते, जिस विभक्ति में मेरा मोदकम है उसी विभक्ति में मैंने महम कर दिया, आहम कर दिया। ठीक है, क्लियर है। फिर विशेषण और विशेष्य का रिलेशन के हिसाब से, ठीक है, उसके तालमेल के हिसाब से जो लिंग विभक्ति और वचन विशेष्य का होगा, नाउन का जो लिंग विभक्ति और वचन है उसी में आप एडजेक्टिव को भी कर दोगे। अशुद्ध देखिए, एषः मधुरा फलम अस्ति, यहाँ पर फलम है
तो मैंने मधुरा को कर दिया मधुरम, और एषः को कर दिया मैंने एतत्, एतत्। ठीक है, लिंग वचन के हिसाब से। क्लियर है। उसके बाद सह बुद्धिमती बालकः अस्ति। बुद्धिमती स्त्रीलिंग शब्द है, बालक पुल्लिंग है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, बुद्धिमान कर दूंगी। यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है। अब कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पर लाए हैं जो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। मैं आपको कुछ यहीं पे हिंट दे दूंगी, कुछ कुछ मैं आपको बता दूंगी जैसे ठीक लगता है। ठीक है। सह पुस्तकम पठन्ति। सह जो है ना बेटा, सह एक वचन का शब्द है, पठन्ति जो है बहुवचन का शब्द है। तो आप सह को भी चेंज कर सकते हो, पठन्ति को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। सह को चेंज करोगे तो ते हो जाएगा, और अगर आप पठन्ति को चेंज करोगे तो पट्टी हो जाएगा। ठीक है। दोनों में से एक ही चीज़ चेंज होगी, दोनों कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। गच्छति, त्वम के साथ क्या आता है, त्वम के साथ क्या आता है, गच्छसि। और अगर मैं देखूँ कि गच्छति ही रखना है तो मुझे यहाँ पे सह करना होगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे सह करना होगा। क्लियर है। उसके बाद अगला ताह, ताह जो है लड़कियों के लिए होता है। बालकाः क्रीडन्ति, तो या अगर बालक का है तो ये ते हो जाएगा, सह तौ ते वाला त में एक ही मात्रा ते। और अगर मैं इसे ताह ही रखना चाहती हूँ तो मुझे बालिकाः को बालिका करना होगा, बालकाः को मुझे बालिका करना होगा, स्त्रीलिंग करना होगा। यानी अहम विद्यालये गच्छामि, तो विद्यालयम हो जाएगा। अहम विद्यालय, मैं विद्यालय को जा रही हूँ या जा रहा हूँ। वृक्षात पत्राणि पतति, वृक्षात पत्राणि पतति, वृक्षात यानी कि वृक्ष से अलग होने का भाव है। ठीक है। पत्राणि मतलब बहुत सारे पत्ते, पत्ती मतलब गिरता है, पत्ती मतलब गिरता है, पर पत्ते तो बहुत सारे हैं तो गिरते हैं होना चाहिए। तो यहाँ पर गलत क्या है हमारा, पत्ती, तो मैं पत्ती को पतंती कर दूंगी। ठीक है। चलिए मैं आपको आगे आंसर्स भी दिखा देती हूँ। देखिए जो मैंने बोला वैसे ही है, बट यहाँ पे इन्होंने आपको एक एक चेंज करके बताया। सह पुस्तकम पठती। ठीक है। अगर मैं इसको ना करती तो मैं पठन्ति के साथ जो है मैं ते भी लिख सकती थी। ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर जो आपका क्रिया है ना वो चेंज किया है, वर्ब, सब्जेक्ट को नहीं चेंज किया, वर्ब को चेंज किया। त्वम गच्छसि ते बालकाः क्रीडन्ति, ते पुल्लिंग के लिए और ताः स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय को जा रही हूँ या जा रहा हूँ। और लास्ट वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या गिर रहे हैं। ठीक है। होप सो बच्चा लोग आपको आज की क्लास बहुत क्लियर है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। उपपद विभक्ति के बिना आप वाक्य संशोधन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको पहले का धातु रूप, शब्द रूप सब कुछ आना चाहिए जो अभी तक हमने पढ़ा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बच्चा लोग होप सो आपको सब कुछ समझ आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों से शेयर कर दीजिए। आज का होमवर्क बस इतना है कि इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर क्लियर सुंदर सुंदर, और उपपद विभक्ति को याद कर लेना। चलिए बच्चा लोग मिलते हैं फिर हम कल हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।